हेलो एवरीवन, मैं विभास चंदा आप सभी को मेरे YouTube चैनल ई पाठशाला में स्वागत करते हुए आज एक अलग सा टॉपिक लेके आप सभी के सामने मैं हाजिर हूँ। जैसे आज का शुरुआत थोड़ा सा अलग होगा। जैसे आप लोगों को पता है कि जो बहुत बड़ा बड़ा जो सिटी वगैरह है उस सारे जगह पे ट्रैफिक सिस्टम एक है। जैसे एक जगह पे 3-4 रोड आके मिल गया तो उस जगह पे एक सिग्नलिंग सिस्टम है। किस लिए वो सिग्नलिंग सिस्टम है? क्योंकि अगर एक ही समय पे सभी डायरेक्शन से, रोड के सभी डायरेक्शन से अगर गाड़ी आ जाए तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। इस एक्सीडेंट को रोकने के लिए सिग्नलिंग सिस्टम, ट्रैफिक सिस्टम है। और ये क्या काम करता है कि एक्सीडेंट को रोकता है, यानी कि सभी रूट को एक ऐसा दिशा दिखाता है कि सभी व्हीकल अपने मतलब सुरक्षित होके सभी व्हीकल जा सकता है, पास कर सकता है वो लेन। वैसे ही अगर ये सिग्नलिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? अगर ये सिग्नलिंग सिस्टम नहीं होता तो एक्सीडेंट हो जाता। ठीक वैसे ही हमारे बॉडी में ढेर सारे रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन कहाँ पे होता है? हम सबको पता है कि हमारा जो शरीर है, जो बॉडी है, वो किस चीज से बना हुआ होता है? सेल से बना हुआ होता है। जैसे एक घर जैसे ब्रिक से बनता है, वैसे ही हमारे बॉडी बनता है सेल से। अब एक सेल के अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनेली रहते हैं। बहुत सारे रिएक्शन उस सेल के अंदर होता है। अब ये जो रिएक्शन होता है ये इतना फास्ट होता है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, अगर हम एक बोले तो एक गिनने के लिए जितना समय लगेगा उतने में 1000 रिएक्शन हो जाएगा। यानी कि कितना फास्ट, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड 1000 of reaction completed within our body, within our each and every cell. So billion number of reactions take place within a fraction of second within our each and every cell, and this kind of reaction is called biochemical reaction. इस टाइप का जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम बोलेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि हमारे बॉडी में हो रहा है, यानी कि उसी को हम बोलेंगे बायोकेमिकल। केमिकल मतलब जहां पे केमिकल रिएक्शन होता है, यानी कि लेबोरेटरी में जो होता है रिएक्शन, उसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। मगर जो ह्यूमन बॉडी में होता है या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो रिएक्शन होता है, यानी कि बॉडी के अंदर जो होगा रिएक्शन, उसको हम बोलेंगे बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर उसमें इन्वॉल्व है। और ये सारे जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को रेगुलेट करने के लिए एक खास तौर पे, जैसे सिग्नलिंग सिस्टम में ट्रैफिक सिस्टम रखा गया है, सिग्नलिंग सिस्टम बनाया गया है एक्सीडेंट को रोकने के लिए रोड में, वैसे ही हमारे शरीर में जितना सारा रिएक्शन है, वो सारे रिएक्शन अगर एक ही समय पे एक ही जगह पे होगा तो रिएक्शन के बीच में भी लड़ाई हो जाएगा। इसको बंद करने के लिए, यानी कि इसको एक सही दिशा दिखाने के लिए जिस चीज का जरूरत होगा, जिसका जरूरत होगा, उसी का नाम है एंजाइम। सो आज का जो डिस्कशन है वो है एंजाइम के ऊपर में। जो एंजाइम टर्म है
ये टर्म को सबसे पहले 1878 इन 1878 कून सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी और एंजाइम को डिस्क्राइब किए। और इस एंजाइम जो टर्म है इसको अगर हम एनालाइज करें तो इसमें एन जो सबसे पहले एन मतलब इंजाइम मतलब ईस्ट फंगस, एक वन काइंड ऑफ फंजाई, एक फंगस होता है। यानी कि ईस्ट के अंदर अगर इस एंजाइम जो वर्ड है इसको अगर हम एनालाइज करें तो जो मीनिंग आएगा इन ईस्ट, यानी कि विद इन ईस्ट जो कुछ भी हो रहा है। तो एंजाइम एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि ईच एंड एवरी हर एक केमिकल, कौन सा बायोकेमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमारे बॉडी में जितना सारा रिएक्शन होगा वो पूरा बायोकेमिकल रिएक्शन जिसके कंट्रोल में रहेगा वही है एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, एंजाइम उस रिएक्शन का जो रेट है उस रिएक्शन रेट को मॉडरेट करता है, मॉड्यूलेट करता है, मैनिपुलेट करता है। यानी कि उस रेट ऑफ रिएक्शन को, यानी कि कितना कौन सा रिएक्शन कितना जल्दी होगा या उसको धीरे में किया जाए, किसको स्लो किसको फास्ट करना है, ये पूरा काम करता है एंजाइम। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये कौन सी जगह से बनता है, तो ये एंजाइम प्रोटीन से बनता है। जैसे सबसे पहला बात हमको पता होना चाहिए कि एक सेल के अंदर न्यूक्लियस रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम रहते हैं, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए रहते हैं, डीएनए के अंदर जीन रहते हैं। मैंने ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट दे दिया। अब जो डीएनए के बारे में बात किया, डीएनए से बनेगा आरएनए। जो प्रोसेस से डीएनए से आरएनए बनता है उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू डीएनए से आरएनए बनता है। उसके बाद आरएनए से बनेगा प्रोटीन। इसमें जो प्रोसेस इन्वॉल्व है उसका नाम है ट्रांसलेशन। और ये प्रोटीन से बनेगा एंजाइम। यानी कि प्रोटीन का जो हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर है, प्रोटीन एक सुपर कॉइलिंग स्ट्रक्चर जो है होता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, उसके बाद जो आएगा स्ट्रक्चर वो होगा एंजाइम। यानी कि प्रोटीन से बनता है एंजाइम। नेक्स्ट जो पॉइंट है केमिकल कॉम्पोजिशन, यानी कि किस चीज से बना हुआ होता है, क्या क्या है एक एंजाइम के अंदर। एक एंजाइम जैसे एक प्रोटीन के अंदर कार्बन रहते हैं, हाइड्रोजन रहते हैं, ऑक्सीजन रहते हैं, वैसे ही एक एंजाइम के अंदर में भी अगर केमिकल कॉम्पोजिशन का बात किया जाए उसमें भी कार्बन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, सब कुछ। डिस्ट्रीब्यूशन कौन से जगह पे है, ये एंजाइम पूरे सेल के किसी जगह पे, सेल के किसी भी जगह पे मिलेगा। ये प्लांट में भी मिलेगा, ये एनिमल सेल में भी मिलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स, एंजाइम का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एंजाइम का? एंजाइम जो एंजाइम है, ये एंजाइम हर एक समय पे एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा। एस मींस सबस्ट्रेट, ई मींस एंजाइम। एंजाइम हर एक समय पे सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद यानी कि जुड़ेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ेगा और क्या बनेगा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और मैंने इस जगह पे दोनों डायरेक्शन में एरो लगाया। इसका मतलब क्या है
कि एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन सकता है। सिमिलरली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी ये एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बन सकता है। नेक्स्ट इस जगह से बनेगा एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, और इस जगह पे प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो आएगा, एंजाइम हर एक समय पे एक पर्टिकुलर एक फिक्स्ड सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करेगा, और साथ ही साथ आफ्टर द एंड ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रिएक्शन होगा बायोकेमिकल रिएक्शन, वो रिएक्शन खत्म होने के बाद, वो रिएक्शन खत्म होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद एंजाइम अनचेंजेबल रहेगा, यानी कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी असर नहीं होगा एंजाइम में। यानी कि जैसे अभी इस समय पे बहुत सारे मैरिज ऐप है, जैसे शादी.com है, बंगाली मैट्रिमोनी है, और ढेर सारे जीवनसाथी.com है। ये सारे क्या करता है, एंजाइम जैसा ही काम करता है। ये खुद तो शादी नहीं करता, मगर लड़की वालों और लड़के वालों के बीच एक कम्युनिकेशन सेट कर देता है। इसमें एंजाइम भी ऐसा ही एक रोल प्ले करता है। ये क्या काम करता है कि जो सबस्ट्रेट है उसके साथ बाइंड हो गया, बाइंड होने के बाद उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, मगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के बाद वो खुद निकल के आ गया, यानी कि वो पूरा अनचेंजेबल हो गया। वो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली एंजाइम में पार्टिसिपेट किया, मगर उसमें उसका केमिकल कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन कुछ भी नहीं हुआ, वो अनचेंजेबल रहा। साथ ही साथ हर एक समय पे एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड करेगा, और एंजाइम जो रिएक्शन है उस रिएक्शन रेट को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा और रिड्यूस करेगा। उसको स्लो मोशन में कर सकता है, उसको फास्ट मोशन में कर सकता है। और इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, कि एक एंजाइम का काम करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम टेम्परेचर, यानी कि जिस टेम्परेचर में वो बहुत अच्छे से काम कर सकता है, उस टेम्परेचर का जरूरत पड़ेगा। वो कौन सा टेम्परेचर, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। 40 डिग्री सेंटीग्रेड में 35 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड में एंजाइम सबसे बेहतरीन काम कर सकता है। उससे ज्यादा अगर टेम्परेचर दिया जाए तो उसका फंक्शनल एक्टिविटी जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। अगर उससे कम टेम्परेचर दिया जाए, फ्रीजिंग टेम्परेचर अप्लाई किया जाए, तो उसमें भी उसका जो फंक्शनल एक्टिविटी है वो नष्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का कॉन्सेप्ट, ये आज का जो डिस्कशन था वो एक बेसिक, एक इन जनरल कॉन्सेप्ट था एंजाइम के बेसिस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम एंजाइम का डिटेल स्टडी करेंगे, यानी कि एंजाइम के कौन से पार्ट, किस किस पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, साथ ही साथ जो क्लासिफिकेशन है एंजाइम का उसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, और साथ ही साथ एंजाइम का जो फंक्शनल एक्टिविटी है, सिग्निफिकेंस है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। बहुत सारे इनहिबिटर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, आप लोग जाके प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।